The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार. What about West? If you didn't have our military equipment, if you didn't... नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई न्यूज। अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी सोच विस्तारवाद की नीति से अब खुल्लम खुल्ला यह दिखाना शुरू कर दिया है। सिर्फ 45 दिन पहले बने राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना विकराल और भयानक रूप दिखाया, जो पूरी दुनिया के हजारों नरसंहार के खून पर लिखे इतिहास से बना है, जो आज तक पर्दे के पीछे था। सिरफिरा यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के आदेशों से दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है। हिटलर की तरह सनकी अंदाज में विस्तार के फैसलों से यूएस माफिया की भूमिका में पहले छुपे हुए था, लेकिन अब एक चुटकी में पूरी दुनिया के सामने आ गया है। तेल, खनिज व अन्य संसाधन वाले देश की सरकार गिराने और बनाने की लड़ाई में पूरी दुनिया के अखाड़े में स्पॉन्सर्स यूएस बन गया है, जिससे पूरी दुनिया में डर का माहौल है। अब अमेरिका की टेढ़ी नजर भारत पर है और यहाँ 100% का टैरिफ लगाने की घोषणा की जा चुकी है। इनलीगल भारतीय प्रवासियों को भारत में हथकड़ी लगाकर भेजा गया। विश्व गुरु के नाम से मशहूर नरेंद्र मोदी, जिनका नारा था अब की बार ट्रंप सरकार को भी बड़ा झटका देते हुए खुद ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नरेंद्र मोदी को बुलाया ही नहीं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएस में बैठकर रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को बुलावा नहीं आया। जबकि भारत के टेररिस्ट पनवंत सिंह पन्नू ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल थे। बेमुश्किल ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को समय दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री, विश्व गुरु कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी को लेने के लिए ट्रंप खुद व्हाइट हाउस से बाहर नहीं आए, बल्कि अपने एक नौकर शाह को मोदी को रिसीव करने के लिए भेज दिया। इस पर भी भारत ने जवाब ना देकर करोड़ों भारतीयों को अपमानजनक स्थिति में पहुंचा दिया। पहले के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये लोग विश्व गुरु नहीं थे, लेकिन आज भारत की विदेश नीति पर विस्तार से चर्चा होने की आवश्यकता है, जिसमें विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी व देश के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को इस विवाद पर चर्चा करनी चाहिए और भारत की रणनीति के हिसाब से जवाब देना चाहिए। अगर बात देश और सम्मान की हो तो सबको मिलकर लड़ना ही होगा। अब बात यूएस की करते हैं। जब आप शैतान से कोई समझौता करते हैं तो वो अपना बकाया वसूलने पलट कर जरूर आता है। काश 3 बरस पहले अमेरिका के भरोसे रूस को आंखें दिखाते वक्त व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह सीख याद आई होती, तो आज उनकी और उनके देशवासियों की यह दुर्दशा न होती। यूक्रेन के लोग रूस और अमेरिका दोनों के छल का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आज की चर्चा अमेरिका के बदले रुख रवैये पर इसने समूची दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया है। 5 मार्च को एड्रेस टू द नेशन में ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको, कनाडा और चीन के बाद वह भारत, ब्राजील सहित कई देशों पर उतना ही सीमा शुल्क लागू करेंगे जितना वो अमेरिका से वसूलते हैं। उम्मीद के अनुरूप इन देशों ने तत्काल पलटवार किया और शेयर बाजारों में इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। विश्व भर के निवेशकों को अपने अरबों डॉलर डूबते नजर आने लगे। इससे मची चिल्पों से लोग सख्ते में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों पर थोपे गए कर को 2 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। ट्रंप को नजदीक से जानने वाले उन्हें हमेशा से संरक्षणवादी और साम्राज्यवादी मानते हैं, जिन्होंने जिस पर मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का दबाव बनाया। क्या वो उनकी साम्राज्यवादी सोच को उजागर नहीं करता है? इससे पहले वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने और ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धौंस दे चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो को यदा कदा कनाडा का गवर्नर बताते हुए उनकी खिल्ली उड़ाना भी यही जाहिर करता है। यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड पर कोई सामरिक कार्रवाई करने का साहस क्यों नहीं करेंगे। अगर आंशिक तौर पर भी ऐसा होता है तो फिर चीन को ताइवान और भारत को पाक अधिकृत कश्मीर संबंधी अपनी आकांक्षा पूरी करने से कौन रोक सकता है। आप चाहें तो यहाँ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान पर नजर डाल सकते हैं,
लंदन के चैथम हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं वह कश्मीर के चुराए गए हिस्सों की वापसी है जो अवैध पाकिस्तानी कब्जे में है। जब यह वापसी हो जाएगी तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा। तय है यह दिन मौजूदा विश्व व्यवस्था में बड़े उलटफेर के लिए याद किए जाएंगे। हालांकि दुनिया के निजाम में दरकन का आरंभ सन 1991 में उस वक्त हो गया था जब इराक पर अमेरिका और उसके मित्र देशों ने हमला बोल दिया। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दुनिया के तमाम संगठनों ने इन ताकतवर देशों के सामने घुटने टेक दिए। कुछ बरस बाद अफगानिस्तान में यही खूनी खेल दोहराया गया। दोनों ही देशों में स्थानीय जनता से लोकतंत्र, समता और बंधुत्व के तमाम वायदे किए गए, लेकिन अपना मतलब निकल जाने के बाद उन्हें अधर में छोड़कर अमेरिकी फौजें स्वदेश कूच कर गईं। अफगानिस्तान में तो तालिबान ने 7,000 से अधिक उन दुभाषियों को मार डाला जो मित्र देशों की फौज को भाषाई सहायता मुहैया कराते थे। इनमें से बहुत को अमेरिकी नागरिकता का प्रलोभन भी दिया गया था। बाद में यूक्रेन और रूस के हमले और इजराइल के गाजा नरसंहार से यह तय हो गया कि विश्व संस्थाएं जो 1945 से अब तक अमेरिका सरपरस्ती में स्वतंत्रता, संप्रभुता और मानवीय गरिमा को एक पक्ष में मजबूत कर रही थी, वो अब दम तोड़ रही है। वैसे भी ट्रंप की अगुवाई वाला अमेरिका अब एक एक करके ऐसी तमाम संस्थाओं से मुक्ति पाना चाहता है जो उसकी अकूत सामरिक और आर्थिक इमदाद से चल रही है। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि जिन मित्र देशों ने अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध से अब तक साथ दिया वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से यूरोपीय शीर्ष नेताओं को उनके मुंह पर खरी खोटी सुनाई वो विश्व कूटनीति के जानकारों के लिए अचंभा था। उम्मीद के अनुरूप इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद व्हाइट हाउस में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ ट्रंप की नोकझोंक भी अभूतपूर्व थी। पिछले हफ्ते यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को जिस अंदाज में जलील कर ओवल ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया उसे इतिहास उन पन्नों में दर्ज करेगा जहां मेमनों के प्रति भेड़ियों के निर्मम व्यवहार की गाथाएं लिखी हुई हैं। कीव लौटकर मजबूर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के समक्ष समर्पण कर दिया। अब यूक्रेन की खनिज संपदा पर अमेरिका का भी हक होगा और सवाल उठ रहे हैं कि क्या समझौतों के बाद रूस कब्जा की हुई जमीन यूक्रेन को वापस लौटाएगा? यदि लौटाएगा तो कितनी? अगर मॉस्को की हुकूमत यूक्रेन के 20% हिस्सों पर भी कायम रह जाती है तो क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करने के बाद वह रूसी साम्राज्यवाद की दूसरी विजय होगी। यूक्रेन की इस जंग में अमेरिका के साथ यूरोप के देश भी आहुति दे रहे थे। इन घटनाओं ने इस महाद्वीप को झिझोक कर रख दिया। यह एक खुला तथ्य है कि इराक और अफगानिस्तान के सैन्य अभियानों ने नाटो की मदद से अमेरिका दुनिया में अपनी चौधराहट को कायम रख सका। अफगानिस्तान ने उसके अगर 2400 से अधिक फौजी शहीद हुए तो ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली के 1100 से अधिक जवानों ने भी अपनी बलि चढ़ाई। आज जब इनको धमकाया जा रहा है तो सवाल उठता है कि भला इनकी इराक और अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी थी? यूरोप को भी यह मलाल है कि उसने मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भले ही अपनी साख को कायम रखा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में उन्होंने अमेरिका के लिए खुला मैदान छोड़कर भारी भूल की। अब वो अपनी तमाम गफलतों से मुक्ति पाने के उपाय खोज रहे हैं। तय है हम एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें जानलेवा क्षेत्रीय संघर्षों, बगावतों और दहशतगर्दी की पुनरावृत्तियों का इजाफा हो सकता है। इससे हथियारों की होड़ और बढ़ेगी, जन कल्याण पर खर्च होने वाले धन में कटौती होगी। तो अब सवाल ये उठना भी लाजमी है कि यूक्रेन को 3 वर्ष की इस जानलेवा जंग में हासिल क्या हुआ? क्यों 43,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों ने जान गंवाई और लाखों को जलालत का शिकार होना पड़ा? ये बातें भी सोचने लायक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।